2015 की बात है, काम नहीं कर रहा था 2 साल। मैंने अपने लैपटॉप तक को हाथ नहीं लगाया था और मैं बिल्कुल म्यूजिक से दूर था। बाइपोलर डिसऑर्डर से मैं लड़ रहा था। यो यो हनी सिंह, ये नाम उस कलाकार का है जो सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर उस पर सालों का ग्रहण लग गया। लेकिन अब ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आप रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने ना हो। लेकिन सालों से ना तो उनका कोई हिट गाना आया है और ना ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। सामने आई तो सिर्फ उनसे जुड़ी नेगेटिव खबरें। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं। अपनी इस वापसी को उन्होंने हनी सिंह 3.0 नाम दिया है। जी हाँ, हनी सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही संगीत में मेरी रुचि थी। 13 साल की उम्र से मैं अपने स्कूल में प्रार्थना के दौरान तबला बजाता था। उसके बाद तबला बंद कर दिया, लेकिन घर में म्यूजिक का माहौल था। साल 1999 में मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। AR रहमान को बहुत सुना। साल 2000 में इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया। फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन वो कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने IT इसलिए की थी कि बीट बना सकूं। 2003 में मैंने अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाई। 2005 में मुझे पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना बनाया खड़ के गिलासी तेरे नाल, जो सुपरहिट था। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास काम नहीं था। उन्होंने बताया कि उसके बाद साल 2007 में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गया। उससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूजिक बनाना आता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह बताते हैं कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और उनका काम चलने भी लगा था और कुछ ही सालों में वे पंजाब में स्टार बन गए थे। लेकिन दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हनी सिंह बताते हैं कि खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना लॉन्च किया, ब्राउन रंग, और दुकान चल पड़ी। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने आते चले गए। दोस्तों, इसके बाद कैरियर के शुरुआती दिनों की चुनौतियों के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे और कुछ भी नया करने के लिए उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। हनी सिंह इस संदर्भ में दिलजीत दोसांझ से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं कि दिलजीत ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। वो कहते हैं कि साल 2009 में अपनी एल्बम के लिए दिलजीत मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर साइन किया था। हनी सिंह बताते हैं कि दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अभी तक जो कर रहे हैं वही करना है या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए तैयार हो गए और यही एल्बम का नाम भी पड़ गया। 2009 से 2010 तक एल्बम डिजाइन का काम पूरा हुआ और उसके बाद एक हिप हॉप गाना भी रखा गया था, पंगा, जो बाद में बहुत हिट रहा। लेकिन एल्बम रिलीज के समय दिलजीत उसे पहले रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, जब उनसे पूछा कि उनका योयो नाम कैसे पड़ा तो इस पर उन्होंने अपने नाम के पीछे की कहानी बताई। हनी सिंह ने बताया कि हनी मेरा निकनेम है और सिंह मेरा सरनेम। तो पहले एल्बम के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी फोटो लगा करती थी और उसी पर नाम होता था। जब म्यूजिक बनाते बनाते 5 साल बीते और मुझे पंजाब में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि अब अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उसके बाद ये योयो नाम जुड़ा। योयो भी बस एक स्लैंग था जिसका मतलब था आपका अपना। वो मुझे ऐसे पुकारते थे और ऐसे ही नाम पड़ गया। और अब हनी सिंह अपनी वापसी को 3.0 नाम से कह रहे हैं। वो खड़गे खिलासी
एल्बम से लेकर देसी कलाकार तक के सफर को अपना पहला पड़ाव मानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी पहचान को बनाए रख पाने की कामयाबी और उसके बाद बीमारी और पूरी तरह चकनाचूर हो जाने को दूसरा पड़ाव बताते हैं और अब वो अपने कमबैक को तीसरा पड़ाव मानते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बुरे दिनों में अपने साथ खड़े रहे। जी हाँ, हनी सिंह लगभग 5 साल गायब रहे, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बात ये रही कि उनके अपनों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि 7 साल तक मेरे फैंस मेरे लिए खड़े रहे। उन्होंने ही मुझे पुश किया और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच पाया। दोस्तों, जब उनसे ड्रग एडिक्ट के आरोपों पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब मैंने डोप शोप जैसे गाने दिए तब पंजाब में लोगों ने मेरे पुतले जलाए, लेकिन मैंने किसी को तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोग तो प्यार कर ही रहे थे और बस कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर मैं ड्रग एडिक्ट होता तो मुझे इतना प्यार करने वाले फैंस रिश्तों के रूप में कैसे मिलते। दोस्तों, उन्होंने शाहरुख के साथ टूर के बारे में बताया, जिसके बाद सब बदल गया। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे, तब उन्हें पहली बार बीमारी ने झटका दिया। उन्होंने बताया कि उस समय हम लोग अमेरिका में शो कर रहे थे, मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मुझे चलता शो छोड़कर आना पड़ा। जिसके बाद स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था, वो बंद हो गया। उस समय मैं क्रैश कर गया था, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हो गए थे। ये सिर्फ कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं थी, ये उससे भी अधिक था। ये एक भयानक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसने मुझे बुरी तरह हिला दिया था। मैंने घर वालों से कहा था कि अब काम नहीं हो पाएगा, मुझे घर लेकर चलो। क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था तो घर वालों ने कहा कि केस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि जिसे जो करना है वो करे, मुझे बस घर जाना है। आपको बता दें कि इस टूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि हनी सिंह स्टेज पर थे, वो एक गाना परफॉर्म भी कर चुके थे, लेकिन दूसरे गाने के बीच में ही वो रुक गए, वो आगे गा ही नहीं पा रहे थे। तब बैक स्टेज से फराह खान, अभिषेक और दीपिका पादुकोण डांस करते हुए आए, कुछ इस तरह स्टेज से लेकर गए कि जैसे कोई एक्ट ना हो। हनी सिंह ने इस इंटरव्यू में अपनी बीमारी के बारे में बताया कि ये बीमारी इतनी बड़ी थी कि मुझे खुद को ठीक करने में भी 5 साल लग गए। उस टूर के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि जब शाहरुख खान को उनकी तबीयत के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद उनसे बात की और हालात समझते हुए उन्हें जाने के लिए कह दिया। बीमारी के दिनों का हाल बताते हुए हनी सिंह ने बताया कि 5 साल जो मैं बीमार रहा तो मैंने 5 साल मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इस बीच अक्षय कुमार से 2 बार बात हुई। दीपिका पादुकोण ने डॉक्टर्स के बारे में सलाह दी। उन्होंने बताया कि लोगों ने मेरे बारे में कई तरह की बातें फैलाई, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। उन्होंने बताया कि लोग उनसे लगातार पूछ रहे थे कि बीते 7 साल मैं कहाँ था। हालांकि मैंने सिर्फ अपने फैंस के लिए ये बात बताई कि मैं बीमार था। उन्होंने बताया कि अब उनके जीवन पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। हनी ने उन 7 सालों के अंधेरे के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया कि मैं अब जब लोगों को देखता हूं तो पाता हूं कि ये बहुत से लोगों की समस्या बनती जा रही है, लेकिन घर वाले इस बात पर बात करने से कतराते हैं। मैं तो ऐसी स्टेज पर था कि जैसे सड़क पर पागल लोग घूमते हैं, मैं कुछ वैसा ही हो गया था। 1-1.5 साल मैं उसी पागल की तरह रहता था। मेरा केस उस स्तर तक खराब हो गया था। हालांकि हनी अपने को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें ऐसा परिवार मिला जिसने उन्हें बीच में नहीं छोड़ा और हर कदम पर साथ दिया, संभाला और इस काबिल बनाने में मदद की कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, आपको हनी सिंह से जुड़ी अनसुनी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।